Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss lecture number 7. We have started in the previous lecture the apparatus, and in that lecture we have discussed the balance. Now we are going to discuss the furnace. The furnace is used are generally non-inductively wound electrical resistance heater, although infrared and microwave heating have been suggested. There are many types of furnaces used in our daily lives, लेकिन इधर जो थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस है जनरली नॉन इंडक्टिवली वाउंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटर जो है वो यूज़ किया जाता है. इसमें ये वो फर्नेसेस होते हैं जिसमें डायरेक्टली हम सैंपल को हीट नहीं करते. The furnace and the balance arrangements are shown in figure 2.4. ये वो फिगर है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि there are 4 arrangements. उसमें 2 सस्पेंडेड अरेंजमेंट था और एक जो है वो टॉप लोडेड और चौथा जो है वो था हॉरिजॉन्टल लोडेड. द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स नीडेड फ्रॉम द फर्नेस आर लिस्टेड बिलो. अब फर्नेस के जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. द फर्नेस शुड हैव ए जोन ऑफ यूनिफॉर्म टेम्परेचर विच इज़ कंसिडरेबली लार्जर देन द सैंपल प्लस होल्डर. कि फर्नेस के अंदर जो है एक यूनिफॉर्म हीटिंग टेम्परेचर जोन होना चाहिए जो कि सैंपल और होल्डर से ज़्यादा हो, लार्जर हो. अब यूनिफॉर्म हीटिंग होना चाहिए, ये ना हो कि एक जगह ज़्यादा हो हीटिंग दूसरी जगह जो है वो कम हो, बल्कि एक यूनिफॉर्म हीट होना चाहिए ताकि जो सैंपल है वो यूनिफॉर्मली हीट अप हो जाए. अब इस फीचर को हम कैसे अचीव करते हैं? दिस इज़ मच ईजियर टू अचीव विद स्मॉल सैंपल एंड होल्डर्स. कि हमारे पास सैंपल साइज़ जो है वो स्मॉल होना चाहिए और सैंपल होल्डर भी स्मॉल होना चाहिए. द हीटिंग फ्रॉम द फर्नेस मस्ट नॉट अफेक्ट द बैलेंस मैकेनिज्म. ये दूसरा फीचर है कि हीट जो फर्नेस से आ रही है वो बैलेंस के मैकेनिज्म को डिस्टर्ब ना करे. अब इसको कैसे हम अचीव करते हैं? ऑफन बफल्स आर प्लेस्ड बिटवीन द टू यानी सैंपल एंड फर्नेस एंड बैलेंस टू रिड्यूस ट्रांसफ़र ऑफ हीट. कि फर्नेस और बैलेंस के दरमियान एक रुकावट होना चाहिए ताकि जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो डायरेक्टली बैलेंस की तरफ ना जाए, क्योंकि बैलेंस का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है और फर्नेस का टेम्परेचर बहुत हाई होता है. तो इसलिए ताकि बैलेंस के कंपोनेंट्स को पिघल ना होने दे, तो इसलिए एक रुकावट होना चाहिए. द furnace should be capable of rapid response and a range of heating and cooling rates and should be capable of heating to temperatures well above those of the interest. अब जो हीटिंग ऑफ द फर्नेस है वो रैपिड होना चाहिए, उसका रिस्पॉन्स रैपिड होना चाहिए. कूलिंग जो है वो रैपिड होना चाहिए, क्योंकि बाज़ जगहों पे हमें रैपिड हीटिंग और रैपिड कूलिंग की ज़रूरत होती है. रैपिड कूलिंग इज़ आल्सो मोस्ट यूज़फुल व्हेन ए क्विक टर्न राउंड टाइम इज़ नीडेड व्हेन मेनी सैंपल मस्ट बी रन. बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम सैंपल को हीट करते हैं और उसके बाद उसको जल्दी कूल करना चाहते हैं कि ये जल्दी कूल हो जाए ताकि दूसरा सैंपल जो है वो हम
रन कर ले, एक तो यह, या एक ही सैंपल को हम कूलिंग और हीटिंग जो है वो उसको रैपिडली हम करवा दें। The feature number 4 है the furnace lining should be inert at all temperatures used। जो सैंपल के लाइनिंग जो फर्नेस की लाइनिंग है वो इनर्ट होना चाहिए ताकि जो हीट है वो डायरेक्टली वो सैंपल को ना चला जाए बल्कि इनडायरेक्टली चला जाए। अब इस केस में हम क्या करते हैं, ए ट्यूब ऑफ द सेरामिक सच एज एलुमिना और मोलाइट और फॉर लोअर टेम्परेचर सिलिका ग्लास में सराउंड sample or in some cases furnace in samples। Molite ये any of a type of rare mineral consisting of aluminum silicate। तो उसके जो लाइनिंग है अब द फर्नेस वो ये तो सिरामिक की बनाई जाती है, बस केस में वो सिलिका ग्लास का जो है वो बनाया जाता है, बास केस में पोर्सलेन भी यूज़ किया जाता है। अब आते हैं प्रोग्रामर की तरफ। द फर्नेस टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय ए थर्मोकपल, जनरली प्लैटिनम 13% rhodium which is most suitable up to 16 degrees Celsius, is chemically fairly inert but has a fairly low output of about 8 to 12 microvolt per Kelvin। आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि टेम्परेचर इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर, लेकिन थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस में हम थर्मामीटर यूज़ नहीं कर सकते। उस एक तो ये है कि उसका टेम्परेचर रेंज कम होता है, और दूसरी बात यह है कि हाई टेम्परेचर पे हम थर्मामीटर यूज़ इसलिए नहीं कर सकते कि वो जो है सही रिस्पॉन्स नहीं देता। दूसरी बात वो जिस मटेरियल से बना हुआ होता है उसकी डैमेज और जो है का ख़तरा होता है, तो इसलिए हम यहाँ थर्मामीटर नहीं यूज़ कर सकते बल्कि हम यहाँ थर्मोकपल यूज़ करते हैं फॉर द टेम्परेचर मेजरमेंट। अब थर्मोकपल क्या है? थर्मोकपल इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटरमिन और मॉनिटर द टेम्परेचर of a sample। अब thermocouple is constructed from the two dissimilar metals कि उसमें मेटल दो डिसिमिलर मेटल या उनकी एलाई से बनाया जाता है। अब यहाँ जो है प्लेटिनम और 13% रोडियम से इसको बनाया जाता है, और उसका जो टेम्परेचर रेंज है वो 1600 डिग्री सेल्सियस है, और उसका जो आउटपुट है या पावर है वो 8 to 12 microvolt per Kelvin है। Another thermocouple often used is chromyl alumyl, which is suitable to 1100 degrees Celsius, has a larger response of about 40 microvolt per Kelvin but is more easily oxidized। अब ये क्रोमिल एंड एलोमिल, ये बेसिकली दिस इज़ एन एलाई ऑफ द क्रोमियम एंड एलुमिनियम, इन दोनों के एलाई से भी थर्मोकपल बनाया जाता है। The signal from the furnace or control thermocouple is transmitted to the programmer, and the temperature it represents is compared with that required by the program set by the operator। फिर ये जो थर्मोकपल से टेम्परेचर वो ट्रांसफ़र हो जाता है टू द प्रोग्रामर। इफ़ द टेम्परेचर इज़ too low, the system must respond by supplying more power to the furnace, and if too high, by reducing the power। The response time of the controller and the furnace govern the thermal leg of the instrument, and hence the range of the heating rates that is achievable।
तो जो रिस्पॉन्स टाइम है of the controller and the furnace वो that is governed by the thermal leg of the instrument. ये thermal leg जो है this is basically the difference between two events. तो जो थर्मल इवेंट है इन दोनों की यानी दो थर्मल इवेंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको थर्मल लेग कहते हैं. A slow response programmer controlling a very large furnace may only allow heating rate below 10 Kelvin per minute, whereas a small mass furnace and a fast controller will allow rates up to 100 Kelvin per minute. अब आते हैं सैम्पल की तरफ के सैम्पल हमारे पास कैसे होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए. तो ज़्यादातर थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस में जो सैम्पल्स का जो फिज़िकल स्टेट होता है वो सॉलिड होता है. थर्मोग्रामेट्री इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली कैरिड आउट ऑन सॉलिड्स. द सैम्पल शुड बी obtained in an approved way so that it provides a meaningful analysis. कि जो सैंपल हम ऑब्टेंड करते हैं वो अप्रूव्ड वे से या एक अप्रूव्ड प्रोसीजर से हमें जो है वो सैम्पलिंग करनी पड़ती है ताकि हमारे पास सही रिज़ल्ट आ जाए. देयर इज़ ईजी विद प्योर होमोजेनियस कंपाउंड बट very difficult with large sample which may differ from one region to another. तो हमारे पास जो सैम्पल होता है वो पेपर फॉर्म में होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए. अगर वो लार्ज है तो फिर वो उसमें डिफ़िकल्टीज जो है वो आ जाते हैं. तो इसलिए सैम्पल होमोजेनियस, पेपर और स्मॉल होना चाहिए. Procedures such as coning and quaterning. अब ये उसकी definition है. Coning and quaterning is a method used by analytical chemists to reduce the sample size of a powder without creating a systematic bias. Of a finely ground sample may give better reproducibility, but often very differences that we observe between samples are significant. तो कोनिंग एंड क्वार्टनिंग ये एक प्रोसेस है. जिस कोनिंग का मतलब कोन की तरह, क्वार्टनिंग उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना होता है. One region of a sample may be more porous or more easily oxidized or have a higher moisture content than the bulk of the sample. तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए बल्कि वो होमोजेनियस होना चाहिए थ्रूआउट. अब दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द कोनिंग एंड क्वार्टनिंग. आप देख रहे हैं ये कोन की तरफ है, इसको हाफ कर लेते हैं, फिर ये इसको 4th हिस्सों में डिवाइड करते हैं. अब ये दो इसको डिस्कार्ड करते हैं और ये दोनों जो है फिर मिक्स करके इसको एनालाइज करते हैं. तो इसको कोनिंग एंड क्वार्टनिंग. क्रिस्टलाइन सैम्पल्स में behave differently from fine powder, especially where surface reaction are involved. यानी हमारे पास पाउडर फॉर्म में भी सैम्पल हो सकता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी हो सकते हैं. तो they should be differently analyzed. It is also very often difficult to produce a fine powder from samples such as thermoplastic. बाज़ केस में ये होता है कि जो थर्मोप्लास्टिक है, प्लास्टिक का एक टाइप है वो, तो उसका पाउडर बनाना बड़ा मुश्किल है. तो इसलिए वो वैसी ही जो है उसको एनालाइज करते हैं या डिफरेंट थर्मल टेक्निक हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. अब ये एक सैम्पल है, एक एग्जांपल दिया है कि कैसे हमें सैम्पल को
यानी कौन सी कंडीशन हमें जो है वो रखने पड़ते हैं। Samples should ideally be small, powdered and spread evenly in the crucible. ये जो है दिस इज़ ए सेंटेंस विच explain all the feature of the samples. एक तो वो स्मॉल होना चाहिए, पाउडर फॉर्म में होना चाहिए और स्प्रेड हो जाते हैं ताकि वो completely स्प्रेड हो जाए इन द क्रूसिबल में या जिस कंटेनर में वो रखा है। Typical gravimetric runs might be done under the condition given below. तो ये एक टिपिकल रन है। सैंपल कैल्शियम एक्सेलेट मोनोहाइड्रेट एक सैंपल है, क्रूसिबल प्लेटिनम पेन, रेट जो है वो 10 केल्विन पर मिनट, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन ये 20 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट उसका प्रेशर है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मास जो है 10.5 मिलीग्राम। तो ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है कि हमारे पास फर्नेस प्रोग्रामर सैंपल वो कैसे होना चाहिए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस।